अपने बाबा साहिब और गुरु मल्हार सरकार की बातों को सुनने के बाद और समझने के बाद देवी अहिल्या हम सबको बताएंगी असली सती होने का अर्थ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो देवी अहिल्या गौतमा से कह रही थी कि मैं सती होने जा रही हूं, मुझे सती होने दो। और सती होने के लिए जब उन्होंने बातें कही तो गौतमा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा कि तुम तो मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी को कैसे अपने सामने मरने दूं, बेटा तो चला गया, तुम भी। तो यहां पे देवी अहिल्या अपनी बातें कहती है और सासूबाई से आई तक का सफर तय कर लेती है कि मुझे अब विदा करो और मुझे मेरे मायके से अब मेरे पति के साथ जाना है। ये सब बातें वो कहती है, सोग में है, सब कुछ है, मगर वही बातें वो पहले भी करती थी, समझदारी की बातें, जिसको लेके गौतमा कहती भी है कि तुम मुझे फिर से समझाने की कोशिश कर रही हो मगर मैं समझूंगी नहीं। यहीं पे इन्हीं बातों में मल्हार सरकार की भी एंट्री होती है दोस्तों। उसके बाद जो होता है उसकी बात भी करते हैं और कैसे देवी अहिल्या ने ये सती प्रथा जैसे जो कुप्रथा थी उसको एक नया ही अर्थ दिया। करते हैं चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार जो देवी अहिल्या के ना सिर्फ बाबा साहिब हैं बल्कि गुरु भी हैं, उन्होंने हमेशा देवी अहिल्या को गाइड किया है, हमेशा बताया है राइट और रॉन्ग के बारे में, मगर फैसला फिर देवी अहिल्या पे ही छोड़ा है कि ये राइट है ये रॉन्ग है, अब तुमको देखना है कि क्या अच्छा चुनना है तुमको। यहां पे भी कुछ ऐसा ही मंजर होगा दोस्तों। जब देवी अहिल्या जिद करेंगी कि मैं सती होना चाहती हूं, मैं अपने छोटे सूबेदार जी के साथ ही जाना चाहती हूं, यहां पे वो पत्नी के फर्ज की भी बात करेंगी कि आप ही कहती थी कि पत्नी का फर्ज ये होता है, पत्नी का फर्ज वो होता है, मगर ये अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात होगी, क्योंकि जब पहले भी देवी अहिल्या को गौतमा ने समझाया था तब उन्हीं बातों को उन्होंने गौतमा की को काटा था और उनको नए अर्थों में समझाया था कि पत्नी का फर्ज ये होता है। मगर यहां पे वो किसी भी बात को नहीं काटती हैं, वो उन्हीं उसी प्रथा के ऊपर चलती है, जबकि गौतमा यहां पे और कोई बात कर रही है। तो यहां पे तो मल्हार सरकार की गाइडेंस चाहिए ही चाहिए थी। सबसे पहली बात कि एक देवी अहिल्या ही है जो प्रजा के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं आगे भी। और खंडेराव के जाने के बाद अब बचा कौन है जिसमें इतनी समझ हो कि जो मालवा के राज को चला सके। एक राजा का यही कर्तव्य होता है दोस्तों, जो मल्हार सरकार ने निभाया। अब मल्हार सरकार के अलावा सिर्फ देवी अहिल्या ही तो बची हैं। खंडेराव जब तक तैयार हुए तब तक तो उनकी विदाई भी हो गई, मगर अब देवी अहिल्या के ऊपर ही सारा फर्ज है और वो यहां पे सती होने की बात कर रही है। और जब मल्हार सरकार बताएंगे, याद दिलाएंगे देवी अहिल्या को कि क्या क्या बातें हुई थी हमारे बीच में, यानी कि प्रजा बच्चों की तरह है, बच्चे तो हैं ही, तो किनके सहारे छोड़ के जा रही हो ये सब। और भी बहुत सारी बातें मल्हार सरकार देवी अहिल्या को याद दिलाएंगे और ये भी याद दिलाएंगे कि अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि आने वाले समय पे ऐसे ही औरतें करती रहें। जो भी डायलॉग में आएगा पोर्शन वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, मगर यहां पे देवी अहिल्या मल्हार सरकार को कोई जवाब नहीं देंगी, जो बंद कमरे में नहीं कहेंगी कुछ भी। मल्हार सरकार समझा के चले जाएंगे। उनको भी नहीं पता है कि देवी अहिल्या अब करने क्या वाली है, क्योंकि आखिरी फैसला तो देवी अहिल्या का ही है। अब परंपरा जो है सो है और पेशवा वहीं पे है, वो चाहते हैं कि जो परंपरा के हिसाब से वो होना चाहिए। इसलिए तो उन्होंने कहा कि अब कहां तक डिपेंड रहोगे देवी अहिल्या पे। और दोस्तों जैसा हमने कमिंग अप में देखा कि देवी अहिल्या कहती है कि सती तो होंगी मैं, और साथ में उन्होंने कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है, कपड़े विधवा के पहने हुए हैं, सफेद कपड़े। अभी तक हमने देखा था विधवाओं को इसी सीरियल में जिन्होंने कुछ और कलर के मैरून या ऐसा कुछ कपड़े पहने हुए थे, मगर यहां देवी अहिल्या श्वेत वस्त्रों में है। तो कहने
का मतलब यह है कि जो नया अर्थ होगा सती का वो यही होगा कि सती का मतलब यह नहीं है कि पति के साथ देह को त्याग देना। पति के साथ तो हमेशा ही देवी अहिल्या की आत्मा रहेगी, क्योंकि अब पति की देह भी कहां है, आत्मा ही तो है। तो आत्मा का जब आत्मा से मिलन है तो वहां पे देह का काम ही क्या है। और जो देह का काम है, जो जिंदा है, जो देवी अहिल्या है, जिसके फर्ज है, जिसके बच्चे हैं, जिसके प्रजा है, जिसका राज्य है, उसको तो वो फर्ज निभाने ही पड़ेंगे। और जो सादा जीवन जीना चाहिए, जिसमें रुचि है, जिसमें वो कर सकती हैं, ये सब काम करेंगी, फर्ज निभाएंगी, मगर एक रानी के रूप में नहीं, छोटे सूबेदारनी के रूप में नहीं, सूबेदारनी के रूप में नहीं, एक सती के रूप में। सती खाली सती होना मतलब अग्नि को समर्पित होना ही नहीं होता है। सती एक ऐसी जो शब्द है जिसमें हम कह सकते हैं कि एकदम प्योर सोल, एकदम ऐसी सोल जो हमेशा दूसरों के लिए करने के लिए हमेशा आतुर रहती है। और खंडेराव को असली श्रद्धांजलि भी यही होगी। मर के तो सब लोग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, मगर जिंदा रह के उन्हीं हालातों में बिना खंडेराव के जीवन को चलाना, बच्चों को आगे बढ़ाना, वो सब चैलेंजेस एक्सेप्ट करने, वो असली परीक्षा होती है। तो ये जो सबसे मुश्किल वाली परीक्षा है वो देवी अहिल्या चुनेगी, और इसीलिए वो सती के नए अर्थों के साथ सामने आएगी कि जो अहिल्या खंडेराव की थी वो तो साथ में चली गई है, अब ये अहिल्या मालवा की है, अब ये अहिल्या मालेराव की है, मुक्ता की है, अपने परिवार की है। खंडेराव की अहिल्या तो खंडेराव के साथ उन्हीं सुहागन वाले वस्त्रों में चली गई है। ये है मेरा सतीत्व, मेरा सती होने का एक अपनी एक नई सोच। ऐसा लगता है दोस्तों जो हमने देखा है। बाकी आप भी अपने कमेंट के जरिए जरूर इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.